हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद का भाग किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को बहुपद का भाग नहीं आता है तो मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुपद का भाग एकदम आसान तरीके से आ जाएगा और आप बहुपद के किसी भी भाग को आसानी से कर लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 10x² प्लस 8x प्लस 12 को भाग देना है x प्लस 1 से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस तरीके के भाग को किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी कठिन भाग नहीं है। जैसे हम लोग इस तरीके से भाग करते हैं अंकगणित का, जैसे मान लीजिए 10 को 5 से भाग देना है तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, हमें यह भी लिखना होगा कि जिस तरीके से इसको लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है 10x² प्लस 8x प्लस 12 को भाग देना है x प्लस 1 से। तो इसको इस प्रकार से चलिए लिख लेते हैं भाग के तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x प्लस 1 और दोस्तों फिर यहाँ पर हमें जो जिसको भाग देना उसको लिख लेंगे 10x² प्लस 8x प्लस 12। फिर दोस्तों, हमें अब यहाँ पर क्या करना होता है कि हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। मान लीजिए इस तरीके के भाग देने के लिए हमें 10 को 5 से भाग देना, तो हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पर दोस्तों, हमें यहाँ पर x प्लस 1 का पहाड़ा कैसे पता होगा, क्योंकि दोस्तों यह कोई भी पहाड़ा नहीं होता, ना ही कोई याद करता है। तो दोस्तों, किस प्रकार हम लोग इसको करेंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले देखना रहता है कि जो पहला पद है वो है क्या। पहला पद यहाँ पर है 10x², यानी कि हमें यह x है जो इसका स्क्वायर लाना होगा। यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर यह x सिर्फ x ही है, यानी कि यहाँ x 2 बार है और यहाँ x 1 बार है। यहाँ x 2 बार है और यहाँ x 1 बार है। तो इसके लिए हमें दोस्तों यहाँ पर भी ये x² लाना ही होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले गुणा करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गुणा करना होगा। तो दोस्तों, गुणा करने के लिए चलिए देखते हैं। तो हम इसके पहले x² लाने के लिए हमें गुणा करना होगा तो x से, यानी कि x का पहाड़ा यदि हमें x 1 बार और लेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो हमें x² मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यदि हम x का गुणा x में करेंगे तो हमें x² आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को करके देखना होगा जो हमें लाना होगा। यहाँ पर x लिख देता हूँ। तब दोस्तों, यदि हमें x² लाना पड़े तो दोस्तों यहाँ पर x² सिर्फ नहीं है, यहाँ पर 10 उसके गुणांक में यानी कि 10x² पूरा है। हमें 10 भी लाना होगा किसी प्रकार से। 10 लाने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से फिर से गुणा कर देंगे, यानी कि यदि हम 10 से फिर और गुणा करेंगे तो 10x ये हो जाएगा और यहाँ पर x से गुणा होगा तो यह 10x² आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह 10 तो इसमें से गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 10 ही रहेगा। और यह x से गुणा होगा तो यह x² आ जाएगा, यानी कि 10² हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें 10² चाहिए भी, तो इसके लिए हमें 10x से गुणा कर देना होगा। 10x से गुणा हो गया तो यानी कि 10x से गुणा हम यदि करेंगे तो हमें यहाँ पर 10x² प्राप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों 10x² हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यह जो 10x है, यह बस यह x में गुणा करने पर हमें 10x² प्राप्त होगा। मतलब कि बस इसमें गुणा हुआ है। अभी 10 का x का गुणा बस x में हुआ तो हमें 10x² प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हमें यह 1 में भी गुणा करना होगा यह 1 में भी गुणा करना होगा इस 10x का। तो चलिए इस 10x का 1 में भी गुणा करते हैं, इस 10x का 1 में भी गुणा करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो वह संख्या खुद ही आ जाती है। तो इसको समझाने के लिए कोई आवश्यकता है नहीं। यह प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, यह प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। दोस्तों एकदम ध्यान से समझिए, यह 10x का गुणा 1 में होगा तो 10x स्वयं ही आ जाएगा। यहाँ पर 10x हम लोग लिख देंगे। फिर दोस्तों आप लोग हम इस तरीके से पाई खींचेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इस घटाने का चिन्ह लगा देंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी अगर भाग करते हैं तो मान लीजिए हम 10 को 5 से भाग देते हैं तो हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 2 बार पढ़ने पर हमें 10 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगाते हैं। तो इस किताब 10 में से 10 जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी है, हम लोग पहाड़ा पढ़ मान लीजिए इसको पहाड़ा पढ़े, पहाड़ा पढ़ने के बाद जो आया उसको लिखें, फिर उसके बाद घटाने का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है
कि इसको मान ली अब 10x² में से 10x² जाएगा तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 0 लिख सकते हो या फिर इसको काट सकते हो, दोनों में से जो अच्छा लगे आपको कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऊपर 8x है प्लस का और नीचे ये माइनस का 10x है। आप दोस्तों आप बोलोगे यहीं पर आप लोग गड़बड़ी करते हो, यानी कि गलती कर देते हो। ये जो प्लस का है, प्लस का चिन्ह, अब इसका वैल्यू ख़त्म हो गया, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर नीचे माइनस चिन्ह लगा दिए। जब नीचे माइनस चिन्ह लगेगा तो इसके ऊपर वाला जो भी चिन्ह रहेगा उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। उसको समझ लीजिए कि एक तरफ से इग्नोर कर दीजिए कि वो चिन्ह है था ही नहीं जब नीचे वाला चिन्ह लगने के बाद, यानी कि अब ये माइनस का 10x हो गए। अब दोस्तों हम लोग इसको घटाएंगे, यानी कि नीचे माइनस का चिन्ह है और ऊपर प्लस का, यानी कि घटेगा तो 10 बड़ा है और 8 छोटा है, यानी कि 10 का जो चिन्ह रहेगा उसी के साथ नीचे आएगा। 10 माइनस का है तो यह माइनस का होगा। और दोस्तों 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा और यह उतर जाएगा इसके साथ। और फिर दोस्तों इसके बाद बचता है हमारा प्लस का 12, यानी प्लस का 12 हम लोग सीधे उतार देंगे, क्योंकि अभी भाग तो जाएगा नहीं। अब इसको मिटा करके जगह खाली करते हैं। अब फिर दोस्तों हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे कि पहला पद ज्यों का त्यों। दोस्तों बहुपद के भाग में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पहला पद होता है उसको ज्यों का त्यों लाना है, मतलब उतना ही लाना है, कितना भी पहाड़ा पढ़ना पड़े, किसी से भी गुणा करना पड़े, लेकिन हमें पहला पद जो है उसको लाना ही लाना है हर हाल में। तो इसके लिए दोस्तों हमें पहला पद लाना होगा यहाँ पर भी, क्योंकि दोस्तों यदि हम पहला पद नहीं ला पाते तो हमारी भाग गलत हो जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दिया है माइनस का है, यानी माइनस का 2x है, तो दोस्तों हमें माइनस का 2x लाना ही होगा नीचे। तो किसी प्रकार से माइनस का 2x लाने के लिए चलिए गुणा करते हैं। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर माइनस का गुणा करते हैं तो हमें माइनस मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह माइनस है और यहाँ पर प्लस है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो प्लस माना जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस और प्लस का गुणा तो माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस हमें मिल गया किसी प्रकार से। अब दोस्तों माइनस मिलने के बाद ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर x है, हमें माइनस का 2x चाहिए। यदि हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर समझिए ये x है, या x में हमें किसी से गुणा करना है, x में हमें इससे गुणा करना है कि हमें -2x प्राप्त करना है। ठीक है, हमें माइनस का 2x चाहिए, हम लोग माइनस से गुणा करेंगे, और 2 चाहिए तो 2 से गुणा करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस मान लीजिए, और 2 एकम 2 और यह x का x आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, हमें जो चाहिए था माइनस का 2x वो प्राप्त हो गया, हमें जो चाहिए था माइनस का 2x वो प्राप्त हो गया। अब दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर एक बार गुणा करते तो यह x² हो जाता, क्योंकि दोस्तों यह भी x और यह भी x मिल करके x² हो जाता। तो हमें x² नहीं चाहिए, हमारी भाग यहीं पर गलत हो जाती। तो दोस्तों इसके लिए हमें x से गुणा नहीं करना होगा, सिर्फ -2 से ही गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पर -2 से गुणा कर देंगे, और -2 से गुणा करेंगे तो हमें -2x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद दोस्तों इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जिस प्रकार पहले करे थे, यानी पहले x में करे थे तो इतना आया था, फिर उसके बाद हम लोग 1 में करे थे तो इतना आया था, उसी प्रकार दोस्तों हम लोग x में किए तो इतना आया। फिर उसके बाद -2 का भी 1 में भी करेंगे, यानी कि -2 का गुणा हम +1 में भी करेंगे। तो दोस्तों क्या आएगा, चलिए ये माइनस और ये प्लस का मिल करके माइनस का हो जाएगा, माइनस और प्लस का मिल करके माइनस का हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 ही आएगा, यानी कि -2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग -2 लिख देंगे। अब दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग इसको घटाए तो उसी प्रकार से हम इसको घटाएंगे। परंतु दोस्तों हमें एक बात यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ती है कि ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं है। यदि यहाँ पर माइनस को ऊपर मान लीजिए ऊपर माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पर, तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर भी देखिए माइनस का है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम लोग प्लस का लगाएंगे। यदि ऊपर माइनस का चिन्ह है तो नीचे प्लस का लगेगा, यानी कि ऊपर माइनस चिन्ह है तो नीचे बदल जाएगा। नीचे हम लोग माइनस का लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, नीचे प्लस का लगेगा। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस का लग जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस होता ऊपर तो नीचे माइनस का लगता। यहाँ पर भी अगर प्लस होता यहाँ पर, यानी कि यहाँ माइनस की जगह अगर प्लस होता तो नीचे माइनस लगता है, यहाँ पर जो प्लस लगा है। लेकिन दोस्तों ऊपर माइनस का है तो नीचे प्लस का लगेगा। तो अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा तो यह माइनस और ऊपर भी माइनस जुट करके माइनस का 4x नहीं हो जाएगा, यह 2 और यह 2 जुट करके माइनस का 4x नहीं हो जाएगा, तो यह भाग कटेगी नहीं, यानी कि गलत हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं अगर ऊपर माइनस का रहता है तो।
अब दोस्तों ऊपर भी ऊपर -2x है और नीचे प्लस का 2x है। अब इस चिन्ह की वैल्यू ख़त्म हो गई है जो माइनस का है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये प्लस ही मान्य होगा। तो ऊपर -2x है, अब नीचे प्लस का 2x, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि आज और दोस्तों यहाँ पर दिया है 12, ऊपर 12 प्लस का और नीचे प्लस का 2 है। तो अब दोस्तों इसको हम लोग जोड़ लेंगे आपस में, 12 और 2 14 होता है, यानी कि दोस्तों हमारा यही आंसर हो गया, यानी कि यही शेषफल है। और ये दोस्तों जो इतना आया यह भागफल है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को यह भाग समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भाग में पूछ सकते हैं बेहिचक, मैं आप लोगों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।